Hello, good morning. Today I'll be speaking on a topic which is very relevant in today's scenario. It is operational logistics. कोई भी लड़ाई, कोई भी दुनिया का इंडस्ट्री लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के बिना अपना बेस्ट रिजल्ट्स नहीं दे सकता है। ये कहीं सुनाई बात नहीं है, बट दिस हैज़ बीन प्रूव्ड time and again, right from the days Napoleon marched into the Russian Siberia and lost it because of the winters and decaying logistics support. Same is the story which is going to be played out in Ladakh this winter. Winter is fast approaching. Both the armies are on deployment level and they will be expected to be supported. जब मैं लॉजिस्टिक्स की बात करता हूँ, ये सिर्फ सैनिकों की बात नहीं होती है, ये सिर्फ रसद सामग्री पहुँचाने की बात नहीं होती है, इसमें बहुत सारे आयाम जुड़े होते हैं. There are so many angles attached to it. You have to cater for the spare parts of the equipment, you have to cater for the guns and ammunitions, you have to cater for accommodation, food, clothing, even for that matter medical evacuation, casualty evacuation जिसे हम कहते हैं. हमारी सेनाओं में, मैं खुद लॉजिस्टिक्स अफसर मैं जिसमें रह चुका हूँ, हमारे सारे वॉर प्लान बने होते हैं, हमारे सारे लॉजिस्टिक्स प्लानिंग की गई होती है कि हम किस एस्केलेशन लेवल पे कितने दिन के लिए क्या सामग्री और क्या रसद पहुंचाने का क्या प्रक्रिया होगी. लेकिन इस बार मामला कुछ और है. This time we have 3 times more the soldiers or human beings which are there. We have more the equipment than it used to be earlier. Hence, there has been a total upward revision of the logistics planning, and I'm sure, though I cannot disclose the details, but I'm sure that we'll be able to sustain it through our new assets, especially once the roads get blocked. I'm sure with the enhanced capability of the airlift capabilities, courtesy the new heavyweight aircrafts which we have got, the Chinook helicopters which we have got, we will be able to sustain the forces in the harsh winter and face our enemy with victory. और जब मैं लॉजिस्टिक्स सपोर्ट की बात करता हूँ, तो इसमें हमारे साथ बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी जुड़ जाती हैं, स्पेशली जो हमारे को फ्यूल, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड करती है. दैट इज़ नेमली इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम. इन सभी के टोटल स्टॉकिंग प्लान्स चल रही हैं और जहाँ तक अभी तक मुझे मालूम है करीब करीब पूर्ण होने वाली हैं या हो चुकी हैं. इन समय में चूँकि हमने इस बार पहली बार टैंकों का भी जमावड़ा वहाँ खड़ा किया है, उनके लिए हमारे को, या BMPs जो गए हैं या जो बोफोर्स गए हैं, उनके लिए हमारे को स्पेशल ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीजेस की ज़रूरत होती है, ख़ास करके जब तापमान -40 डिग्रीज में चला जाता है. इसकी भी पूर्ण और सुचारू व्यवस्था कर ली गई है. हमारे जो ये Mi-17 पुरानी फ्लीट है, वो हमारे फॉरवर्ड पोस्ट एंड हाई ऑल्टीट्यूड पोस्ट पे जहाँ तक उनकी सीलिंग है वहाँ पे रसद पहुँचाएंगी, जो हमारे मेन एयरफील्ड से आगे कई इनकी एरो ब्रिज बनेगी. एक ही इस दौरान हमारे को कष्ट होता है, चूँकि विंटर में वेदर का बहुत बड़ा गेम हो जाता है, तो वेदर ख़राब होने पे हमारी जो एयर ब्रिज चंडीगढ़ से या कहीं लखनऊ से या ग्वालियर से, कहीं से भी, आगरा से जो लेह के लिए बनती है रसद सामग्री ले जाने वाली, वो रुक जाती है 1 या 2 दिन. लेकिन इतना रिजर्व स्टॉक वहाँ होता है कि 1-2 दिन की सप्लाई रुकने से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो. और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब इन जहाज़ों का जमावड़ा हमारे पास नए हरकुलिस, ग्लोब मास्टर नहीं थे, फिर भी हम AN-32 और IL-76 से ही सस्टेन कर लेते थे. और इस बार हमारे पास अगर सोल्जर्स को भी इस वैली से किसी और वैली या किसी एक ऑपरेशनल एरिया थिएटर से दूसरे में ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो हमारे पास एयर एसेट्स आए हैं वो बड़े ही कारगर साबित होंगे और बड़े फुर्ती के साथ बहुत ही जल्दी में इनकी तैनाती करने में कामयाब होंगे. ये एक बहुत बड़ी बात है, जैसे कि हम पहले किसी और लड़ाई में नहीं इस्तेमाल कर पाए थे. इस बार
हम पूर्णतः तैयार हैं और ये लड़ाई जो होगी एक युद्धक लड़ाई तो होगी अगर हुई तो, लेकिन इसमें लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल आएगा। जैसे कि आपने देखा था ब्रिटेन ने फाकलैंड वॉर्स में भी यूज़ किया था अपनी लॉजिस्टिक्स चेन को। वो बहुत बड़ी जीत थी ब्रिटेन की, इतनी दूर जाके लड़ाई लड़ना, लेकिन वो सिर्फ इसलिए जीत पाई थी कि उनका सप्लाई चेन ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स बहुत ही मजबूत था। धन्यवाद। To have more such discussion and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon. And if you like the video, please do not forget to hit the like button so that we get inspired to give more such discussions in the coming future.